धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं जीसस क्राइस्ट, स्तुति करते हैं पवित्र आत्मा। मसीह में प्रिय सनों, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत करते हैं। उपवास करना अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन इससे भी अच्छी बात है अपने मन को प्रभु की ओर फिराना। उपवास करने का कई वजह है, कई कारण है मेरे प्रियो, लेकिन यदि हम प्रभु के योग्य बनते हैं, खुद को प्रभु के भावता हुआ बनाते हैं, प्रभु के सारे विधि नियमों को मानते हैं, उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखते पालन करते हैं, उसके शिक्षा को सुनते हैं, पढ़ते हैं मानने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ आप उपवास में प्रभु से मांगेंगे मेरे प्रियो, बिना मांगे ही प्रभु आपको दे देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ लोग ऐसा हैं, गलती करते हैं जो प्रभु नहीं चाहता, सब करते हैं, फिर उपवास रहते हैं, प्रभु की हजूरी में रोते हैं, घबराते हैं, फिर करते हैं वही काम। अपने मन को फिरा लो। कब तक उपवास करके अपने पापों के लिए रोगे? कब तक प्रभु माफ करेगा, क्षमा करेगा? अपने मन को फिराओ ताकि अगला बार अपने पाप के लिए उपवास न रहो, बल्कि प्रभु के इच्छा के लिए रहो। प्रभु आपकी इच्छा क्या है हमें बताए ताकि हम आपकी इच्छा पूरी कर सके, इसलिए फास्टिंग है, ऐसा बोलो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चंगाई आशीष से जरूरतें बिना उपवास के भी पूरी हो सकता है, मिल सकता है। आमीन। पापों से भी माफी बिना उपवास के मिल सकता है। आमीन। पाप हो गया, फिर से नहीं करेंगे, पूरी तरह प्रभु के होकर के प्रभु में जिएंगे, मिल जाएगा। उपवास रहना जरूरी है। शैतान के ऊपर जय पाना है तो उपवास रहना है। उपवास रहने का कई कारण है, वजह है। रे प्रियो, प्रभु उपवास के दशा को देखेगा, प्रतिफल भी देगा। पहले, सबसे पहले खुद को प्रभु के योग बनाओ, प्रभु की इच्छा में चलाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन के अनुसार चलो। आप उपवास रहोगे, प्रभु का सामर्थ आपके अंदर बढ़ेगा, प्रभु की मांस आएगा, रूह आएगा, प्रभु की इच्छा आपके अंदर आएगा। आपके जीवन को लेकर के प्रभु की जो योजना है आपको पता चलेगा, उस योजना में आप चलोगे और धीरज धर कर जीवन के मुकुट का हकदार आप बनोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक पिता था, अपने पुत्र को प्रभु के चेलों के पास ले गया और लिखा है कि चेला लोग उसके पुत्र के लिए दुआ किए, लेकिन उसका पुत्र चंगा नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा। फिर वो पिता प्रभु के पास ले गया और प्रभु से चेलों का शिकायत किया। वो बोला कि मैं अपने पुत्र को, अपने बेटा को आपके चेलों के पास ले गया था ताकि उन लोग मेरे बेटा को चंगा करे, पर चंगा ना कर सके। मेरा बेटा आग देखता है, पानी देखता है तो गिर जाता है, उसके मुंह में फेन भर जाता है, बहुत छटपटाता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो बताता है कि उसके बेटा को क्या हुआ है।
वो सारी बातें बताता है। फिर लिखा है, प्रभु कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संग रहूंगा। फिर लिखा है कि प्रभु उसके बेटा को चंगा करते हैं। पूरी तरह उसका बेटा चंगा हो जाता है, पूरी तरह चंगाई पा लेता है। उसके फेस पर जो ब्लड की निशान था, कट की निशान था, वो निशान भी, दाग धब्बा भी खत्म हो जाता है, ब्लड भी खत्म हो जाता है पूरी तरह। उसके बेटा का फेस बॉडी अच्छा हो जाता है। कोई देखेगा तो बोलेगा भी नहीं कि इसको कुछ हुआ था, ऐसा वो हो जाता है। उस पिता का पुत्र ऐसा हो जाता है। फिर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब एकांत में होते हैं तो उनके चेले उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप हमें बताएं कि उसके बेटा के लिए हमने दुआ किया तो क्यों नहीं चंगा हुआ, और आप दुआ किए तो वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे विश्वास के घटे के कारण, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम पहाड़ से कहोगे, पेड़ से कहोगे किस तरह करके समुद्र में जा लगे, तो वह तुम्हारी बात को मानेगा। और भी कोई भी बातें कार्य तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी, मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं होगी। लेकिन ये जो आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा, बिना उपवास की प्रार्थना से नहीं निकलती। यानी कि जब हम उपवास रहते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर बढ़ता है। प्रभु की आत्मा से हम भरते हैं। आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें बल मिलता है, ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। प्रभु की रूह आता है, मासा आता है। हमें उपवास रहना है। आप चंगाई के लिए भी उपवास रह सकते हो, अपनी जरूरत पूरा होने के लिए भी उपवास रह सकते हो, पापों से छुटकारा के लिए भी उपवास रह सकते हो। लेकिन बार बार पाप करके, अपनी आशीष को खो करके, चंगाई को खो करके उपवास रहते हैं तो ये गलत है। उपवास रहने की जरूरत नहीं, खुद को चेंज करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है, खुद को सुधारने की, सही करने की जरूरत है, सही मार्ग पकड़ने की, सही रास्ता पर चलने की जरूरत है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु जी, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं। आज के फास्टिंग प्रेयर में जितने जन प्रभु जी, जितने लोग शामिल हैं, जुड़े हुए हैं स्वर्गीय पिता, वो सब ब्लेस हो, वो सब आशीषित हो, वो सब बरकत पर भाला चंगा हो, कुशल से रहे स्वर्गीय पिता। सबों के उपवास के दशा को देखिए प्रभु, सबों के उपवास का प्रतिफल दीजिए। सब खुदा अपने उपवास का प्रतिफल पा करके आपके नाम की इज्जत जयकार करें, आपके नाम की प्रशंसा करें, तारीफ करें, पढ़ाई करें। जो कोई प्रभु जो कुछ के लिए उपवास है, आज फास्टिंग है, वो सभी चीजें प्रभु उन्हें प्राप्त हो, वो सभी चीजें प्रभु उन्हें मिले। सबों के जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो, ऐसा काम में सबों के जीवन में आप प्रकट कीजिए। ऐसा अनुग्रह है सबों के ऊपर आप बनाएंगे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के फास्टिंग प्रेयर में जो कोई जिस विषय में आपसे बातें कर रहे हैं,
आपसे प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए प्रभु। जो प्रभु जी अपने पापों के क्षमा के लिए, अपराधों के गुनाह, दुष्टता, धर्म के काम के लिए माफी चाहते हैं, उपवास रह करके माफी मांगते हैं, प्रभु माफ कर। और वो अनुग्रह, वो महिमा, वो रूह मसा दे, आत्मा दे प्रभु, मन दे, सोच दे प्रभु जी अपनी। हाँ प्रभु जी प्रेम दे कि कभी प्रभु जी हाँ फिर से कभी कोई पाप पे किसी से होने ना पाए, पापों के जालों में कोई फंसने ना पाए। सहायता कीजिए यीशु जी, सबों को अपने लहू से कवर कर लीजिए, सबों को अपने पंखों की आंच में रखिए, सबों को प्रभु आगे बढ़ाइए, सिर्फ सुरक्षित रखिए, भाला चंगा रखिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड। स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं प्रभु से। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए, ढेर सारा अनुग्रह से भरिए, ढेर सारा महिमा दीजिए प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सबके मन की बातों को प्रभु, प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग हैं प्रार्थना विषय दिए हैं, प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन लोगों के प्रार्थना विषय भी आपके सम्मुख रखते हैं। आप सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर, सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए प्रभु, और उत्तर भी हाँ आमीन में दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो माय लॉर्ड। आपके सम्मुख है प्रभु, धन्यवाद यीशु। कृपा करे प्रभु, कृपा करे, तरस खाए खुदा, हमारे सूधी हुए सारे दुखों में से, सारे शकेती बोझों में से प्रभु जी, कलेशों में से बाहर निकाले, अंधकार की बातों में से बाहर करे, शैतान के बंधन बेड़िया को तोड़े, जंजीर को तोड़े प्रभु, टुकड़े टुकड़े करे। आपकी स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तारीफ बड़ाई हो प्रभु से। एक एक बच्चा को, एक एक नौजवान बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते हैं, सौंपते, समर्पित करते हैं। आपके हाथों में प्रभु जी हम सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, भाला चंगा रहेंगे प्रभु, स्वस्थ रहेंगे, कुशल से रहेंगे। धन्यवाद, अभी तक हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवितों के उजाले में, प्रकाश में, ज्योति में, किरण में प्रभु जी चल रहे हैं। स्तुति हो पिता, आपकी दया जो कि अमर है, हमारे जीवनों के ऊपर हुआ है प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं माय लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड जीसस। पूरे दिन संभालना प्रभु, सबों को सिर्फ सुरक्षित रखना, हालत जगह रखना, स्वस्थ रखना, कुशल से रखना, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो प्रभु।
शैतान की योजना, शत्रुओं का प्लान प्रभु किसी के ऊपर सफल न हो। कोई प्रभु जी अपने दुश्मनों के, शैतान के प्रभु जी जालों में न फंसे, बातों में न आए प्रभु, न भरमाए जाए। आपकी स्तुति हो पिता, आज का दिन आपने बनाया है, सो प्रभु आज के दिन के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारा उपवास प्रभु, उपवास में की गई प्रार्थना को स्मरण होके आप तक पहुंचे, उत्तर हमें मिले, ताकि आपका प्रेजेंस, आपका प्रेम हमारे अंदर हो, आपकी रूह मासा सामर्थ आत्मा ज्योति हमारे अंदर हो, हमारे जीवनों में हो। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद हमारे लौट प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, बस आप उसमें धीरज धरें, उस पर अपना भरोसा बनाए रखें, उसके प्रेम में चलते रहें, उसके भय में रहें। प्रभु आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।